नमस्कार दोस्तों, आपका आरआरएम एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। बीए बीएससी बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स हिंदी भाषा कौशल एवं संचार के विषय में हम देख रहे हैं। पहले वीडियो में हमने भाषा संचार के बारे में देखा। अब हम विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे। आप जो पेपर है ऑब्जेक्टिव बेस में आएगा। आपको पास मार्किंग के लिए तभी आप पास हो। तो आज देखेंगे, चलो देर न करते हुए देखते हैं। ये आपका दूसरा वीडियो है। अल्प विराम अल्प विराम विराम चिन्ह देख रहे हैं। अल्प विराम चिन्ह देखो ये है। अर्ध विराम ये चिन्ह होता है। पूर्ण विराम का ये चिन्ह होता है। उप विराम का सेमी कॉलन जिसे कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद योजक चिन्ह ये होता है, डैश लगाते हैं। कोष्टक चिन्ह ये होते हैं, ठीक है। इसे आप बड़ा कोष्टक कहेंगे, ठीक। फिर इसके बाद इसको मंझला कोष्टक कहते हैं और इसको छोटा कोष्टक कहते हैं, ठीक। उद्धरण चिन्ह ये चिन्ह होता है किसी को उद्धरण, किसी को हाईलाइट करने के लिए या किसी कथन को कहने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयबोधक चिन्ह, इसमें आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है या किसी को दुख या सुख के बारे में यदि कहा जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए। जैसे वाह कितना सुंदर मौसम है, या अरे वो तो गिर पड़ा। ये इस तरह के वाक्यों में विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह क्या होता है? ये लाघव चिन्ह का मतलब होता है कि किसी भी शब्द को शॉर्ट में लिखना, क्योंकि जैसे जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो ये जिस वो हो गया जो लाघव चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। निर्देशित चिन्ह, विवरण चिन्ह, ठीक है। जैसे हम विवरण चिन्ह का मतलब होगा जैसे हेडिंग का हो गया, किसी भी के भाषा में परिभाषा लिखना है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए। त्रुटिपूरक चिन्ह, ठीक। जब कोई शब्द कोई भी वाक्य में यदि कोई शब्द छूट गया है तो उसके लिए ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक। पदलोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, फिर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक। दीर्घ उच्चारण जैसे राम लिखते हैं ना, संस्कृत में अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भी शब्द का अधिक खींचा जाए, ठीक है, किसी भी शब्द का अधिक खींचा जाता है या अधिक समय तक बोला जाता है तो ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, राम राम, इस तरह से ये शब्द खींचा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। समानता सूचक चिन्ह, मतलब समानता सूचक माने बराबर, बराबर का चिन्ह, इक्वलिटी, इक्वल का चिन्ह, ठीक है। ये आपके कुछ विराम चिन्ह हैं, विराम चिन्ह हैं जो कि आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न मिल सकते हैं, ठीक। तो इन चिन्हों को याद रखना, पूछा जाएगा। ये कोष्टक में ये चिन्ह दे दिया जाएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि ये कौन सा चिन्ह है, या अर्धविराम का चिन्ह क्या होता है, या योजक चिन्ह का कौन सा चिन्ह होता है, या इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक। आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे शुद्ध वर्तनी, ठीक। हिंदी भाषा में शुद्ध वर्तनी का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक। हिंदी भाषा में शुद्ध वर्तनी का प्रभाव देखेंगे, ठीक, कि कौन सा शब्द किस तरह लिखा जाता है। जैसे आ जाएगा अशुद्ध शब्द जैसे उत्कृष्टता, तो उसको शुद्ध क्या करें, उत्कर्ष लिखा जाएगा। औदार्यता, तो उसका औदार्य या उदारता लिखा जाएगा। गौरवता, उसको गौरव या गुरुता लिखा जाएगा। धैर्यता, धीरता या धैर्य लिखा जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे सौजन्यता, उसको सौजन्य लिखा जाएगा। कहीं कहीं पर सौजन्यता को सौजन्यता लिखा रहता है, उसको सौजन्य नहीं सौजन्य लिखा जाएगा। साम्यता, साम्य लिखा जाएगा। ऐक्यता, ऐक्य या एकता लिखा जाएगा। कार्पण्यता, कर्पणता या कार्पण्य लिखा जाएगा। दारिद्रता, दारिद्रता, देखो इसमें बड़ा की मात्रा लगी है दा में, इसमें नहीं है तो इसमें मतलब ये लिखा जाएगा, दरिद्रता होता है। पौरुषत्व, तो इसका क्या है, पौरुष या पुरुषत्व लिखा जाएगा। वैमनस्यता, वैमनस्य लिखा जाता है। सौंदर्यता नहीं, सुंदर या सौंदर्य लिखा जाता है।
आगे देखेंगे और भी कुछ वर्ड हैं। आधार या आधार लिखा जाता है बड़ा की मात्रा से। साधु को साधु लिखा जाता है छोटा की मात्रा, ठीक है। कल्याण को कल्याण लिखा जाता है, ना नहीं लड़ा होता है। आरोग्यता को आरोग्य लिखा जाएगा, निरोग को निरोग लिखा जाएगा, सौजन्यता का सौजन्य लिखा जाएगा, विसर्ग का विसर्ग लिखा जाएगा, गा में रा उड़ेगा। श्रीमती को श्रीमती मंत्रिकता में बड़ी कीमत, चांद को चांद लिखा जाएगा, ठीक है, अनुनासिक नहीं चांद लिखा जाएगा, ठीक। कवि को कवि लिखा जाएगा, अनाधिकार को अनधिकार लिखा जाएगा, सौंदर्यता का सौंदर्य लिखा जाएगा, प्रीति का प्रीति लिखा जाएगा, प्रभु का प्रभु लिखा जाएगा, आशीर्वाद का आशीर्वाद लिखा जाएगा, महत्व का महत्व लिखा जाएगा, सृष्टि का सृष्टि लिखा जाएगा, प्रतीक्षा का प्रतीक्षा लिखा जाएगा, ठीक। आगे देखें और भी हैं आगे। पहले हम थ्योरिटिकल बेस में सारे मतलब सिलेबस वाइज सारे चैप्टरों को देखेंगे। टॉपिक एमसीक्यू बेस में प्रश्न निर्धारित करेंगे, मतलब देखेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आपको वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें ताकि दो या इस सब्जेक्ट का, ठीक है। अध्ययन अध्ययन आग्रह लिखा जाएगा, अंत्याक्षरी का अंत्याक्षरी लिखा जाएगा, अधोगति को अधोगति लिखा जाता है, अपहान को अपहान ऐसे लिखा जाएगा, मतलब हलंत हमें हलंत लगेगा, ईश्वर को ईश्वर लिखा जाएगा, ठीक है। सर्वता वाला आधा सा नहीं, ये कौन सा सलजम वाला सा। ऐच्छिक को ऐच्छिक लिखा जाएगा, अत्यधिक को अत्यधिक लिखा जाएगा, अहिल्या के अहिल्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये शुद्ध वाक्य। आवश्यकीय को आवश्यक लिखा जाएगा, ऐतिहासिक को ऐतिहासिक लिखा जाएगा, एक को एक लिखा जाएगा, ठीक, एक है ये, ठीक, एक को एक लिखा जाएगा, ऐश्वर्य को ऐश्वर्य लिखा जाएगा, औरत को औरत लिखा जाएगा, उपलक्ष्य का उपलक्ष्य लिखा जाएगा, कारण का कारण लिखा जाएगा, किरण को किरण लिखा जाएगा, ठीक है। और आगे देखें, मत मंत्री को मंत्री लिखा जाएगा, गायिका को गायिका लिखा जाएगा, ज्ञान को ज्ञान लिखा जाएगा, घूमना का घूमना लिखा जाएगा, चाहिए को चाहिए लिखा जाएगा, चिंगारी को चिंगारी लिखा जाएगा, तदंतर को तदंतर लिखा जाएगा, क्षमा को क्षमा लिखा जाएगा, तौल को तौल लिखा जाएगा, तैयार को तैयार लिखा जाएगा, जागृत को जागृत लिखा जाएगा, दिवाली को दीपावली लिखा जाएगा, दुशासन का दुह मतलब विसर्ग लगेगा दुशासन, ठीक है। बंधु को बंधु लिखा जाएगा, ग्रहणी को ग्रहणी लिखा जाएगा, घबराना को घबराना लिखा जाएगा, चरण को चरण लिखा जाएगा, चांद को चांद लिखा जाएगा, ठीक, चांद को चांद लिखा जाएगा, चिड़िया को चिड़िया लिखा जाएगा, तत्व को तत्व लिखा जाएगा, तूफान को तूफान लिखा जाएगा, जन्म को जन्म लिखा जाएगा, स्थान को स्थान लिखा जाएगा, जागृत को जागृत लिखा जाएगा, दोपहर को दोपहर लिखा जाएगा, धेनु को धेनु लिखा जाएगा, ठीक है, ये है शुद्ध समाप्त। और कुछ है, नई को नई लिखा जाएगा, द्वंद्व को द्वंद्व लिखा जाएगा, ठीक है, इसमें भी वो लगेगा, ठीक। निरोग को निरोग, पकौड़ी को पकौड़ी लिखा जाएगा, निर्धनी को निर्धन लिखा जाएगा, परिलक्षण को परीक्षण लिखा जाएगा, ये हो गया। नरक को नरक लिखा जाएगा, नाराज को नाराज नाम में बढ़ा के मात्रा, ध्वनि को ध्वनि लिखा जाएगा, परमाण को प्रमाण लिखा जाएगा, नीलिमा को नीलिमा लिखा जाएगा, परमेश्वर को परमेश्वर परमेश्वर नहीं परमेश्वर लिखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। हम छोटे छोटे वीडियो इस लिए बना रहे हैं ताकि आप को बोर ना हो, नहीं हम लंबे वीडियो भी बनाएंगे, मैराथन लेंगे मगर लास्ट में, ठीक है, एग्ज़ाम के नज़दीक, यदि अभी से ले लेंगे तो उसमें समस्याएं होंगी, ठीक है। इसलिए अभी जो टॉपिक वाइज हैं उनको देखें, बस इन्हीं के बारे में फिर हम क्या देखेंगे, चैप्टर वाइज या
पूरे MCQ देखेंगे पूरे सिलेबस का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी समस्या हो कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी BA BSc BCom या BBA में सेकेंड सेमेस्टर में हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको भी ये वीडियो का या इस टॉपिक का फ़ायदा मिल सके, ताकि किसी की भी बैक ना लगे। ठीक है, धन्यवाद।